हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एनसीईआरटी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं। मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था, तो अगर आपने फॉर्मेट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, अन्यथा ये आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फॉर्म यहाँ पर हम सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे 3 फॉर्मेट वाला, जिसमें रिवॉल्यूशन बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और आपकी बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 27 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है तो आप वर्चुअल फॉर्मेट गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन अपने आगे खोल के रखा हुआ है और आप उसको अरेंज कर लें पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन को बढ़ें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होता क्या क्या है। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमने लास्ट फॉर्मेट में डिस्कस किया था हमारा ये हमारा पर्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट होता है। ठीक हो गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। तो पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे कह रही है। इन्फॉर्मेशन कहती है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और रेशियो है 2:1, यानी ये हमारा ओल्ड रेशियो हमें मिल गया। ओल्ड रेशियो है 2:1। ओके, तो जल्दी से न्यू रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो नहीं है, ये नया पार्टनर का रेशियो है ना। जो नया पार्टनर आया तो उसका है 1/4। तो न्यू रेशियो कितना होगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया, जो भी न्यू रेशियो होगा वो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो की, लेकिन आपको सिर्फ एक रेशियो चाहिए, वो होगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा रेशियो हो जाता है। इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से कि सी जो नया पार्टनर है ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल एंड 60,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन है प्लांट अप्रिशिएट हो रहे हैं टू 120, है ना। तो 120,000 के हो चुके हैं प्लांट। पहले कितने के थे, तो कितने के थे 100,000 के, यानी 1 लाख रुपए के प्लांट थे हमारे। तो यहाँ पर देखो प्लांट के अंदर क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है ना, इंक्रीज हुए ना प्लांट हमारे इंक्रीज हुए हैं। तो हम प्लांट को कितने से इंक्रीज हुए 20,000। तो यहाँ प्लांट कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे प्लांट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू आती है। तो डिफरेंस लिखते हैं सिर्फ और आएगा 20,000, क्योंकि हम सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। 10% से बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी है 150,000, तो कितने परसेंट से बढ़ गई 10% से, यानी 15,000। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बिल्डिंग 15,000। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। नाउ इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओवर वैल्यूड मीन्स कि जो हमारा वैल्यू स्टॉक का था उससे हमने ज़्यादा लिख दिया है ना, मतलब एक प्रकार से गलती हो गई हमसे। ठीक है, तो अब हम इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को वापस नीचे लेकर के आएंगे ना। तो सपोज किसी चीज़ की वैल्यू 2 रुपया थी, हमने उसको 3 रुपया लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस ला के आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। और हाँ, बाय और टू का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बेसिक हो जाता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो उसके यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो स्टॉक यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 4,000 की वैल्यू हमें गिवन थी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं 60,000, और ऑब्वियसली इसके ऊपर हम प्रोविजन बनाएंगे तो हमारा क्या है, लॉस है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोविजन फॉर DD डाउटफुल डेट्स कितना था 5% ऑन 60,000, दैट विल बी वेरी गुड 3,000। ओके, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। हमें मालूम पड़ा कि हमने 1,000 के क्रेडिटर्स और पे करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, ऑब्वियसली ये हमारे लिए लॉस है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना अमाउंट था 1,000। ठीक है, ओके, तो
अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अब हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने स्टॉक ले लिया, प्रोविजन ले लिया, ये ले लिया, लेकिन ये जो है ना गुडविल और कैपिटल, ये अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, यहाँ नहीं आता। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में ये सारी चीज़ आती है, तो इसको हम कंप्लीट प्रोसेस करके आगे बढ़ाएंगे और बंद कर देंगे, ठीक है, डबल लाइन से। तो ये हो जाएगा हमारा 35,000, और क्योंकि यहाँ पर भी अमाउंट कम लग रहा है तो 35,000, ठीक हो गया। डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस आएगा हमारा 35 4 7 8 27,000, ठीक है। तो 27,000 का आ गया डिफरेंस, आंसर में भी हाँ 27,000 का, ठीक हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे गेन ट्रांसफ़र, गेन ट्रांसफ़र। अब ये किसको होगा, एस कैपिटल यानी कि ओल्ड पार्टनर्स हैं, 20 कैपिटल, और रेशियो इनका क्या था 2:1, दैट विल बी 18,000 और 9,000, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने ये रिवोल्यूशन को यहाँ पर बना लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो इसके लिए मैंने फॉर्मेट बना लिया, तो चलिए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए वही फिर से पर्टिकुलर ए बी एंड सी, यहाँ पर से हम नए पार्टनर को इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर पर्टिकुलर, फिर ए बी एंड सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के थ्रू करना है, तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था, बैलेंस बी डी। तो हमने ये बैलेंस बी डी जो उनकी कैपिटल है वो ले लेनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बैलेंस बी डी। तो बैलेंस बी डी कितनी कैपिटल थी, 180,000। आई एम यूजिंग के फॉर 1000, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, 100। और यहाँ पर सी की कैपिटल थी नहीं, क्योंकि है ना, तो सी नया पार्टनर है, तो क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर के आ रहा है। कितना ला रहा है, 100,000 लेकर के आ रहा है, यानी 1 लाख लेकर के आ रहा है। उसके बाद लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर के आया था, हमने देखा था 60,000 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, जो कि 2:1 है, और आप उसको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको बांट देते हैं, इट विल बी 40,000 एंड 20,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 40,000 एंड 20,000, ठीक है। चलिए उसके बाद, और ये बात याद रखिएगा कि प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रीवैल्यूएशन, गेन ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है। कितना था, 18,000 एंड 9,000, यहाँ कर देंगे डैश, ठीक है। चलिए अब इस साइड हमारा कुछ है नहीं हिसाब किताब, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए सिंपली हम इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, सेम हेयर यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपरली स्केल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आ रहा है 180, 40, 2 20, 30, 238,000, ठीक है। यहाँ पर आ 50, 70, 179,000, ठीक है। यहाँ पर आ गया 100,000, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको सेम उतार देंगे, है ना। याद है ना इसको कैसे उतारते हैं हम यहाँ पर इक्वल करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते। तो क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पर बैलेंस सी डी, क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट होती है बैलेंस बी डी से तो गोज होती है बैलेंस सी डी पे, ठीक है। तो ये बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो चलिए से, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो हम उसे डिडक्ट करके दिखा देते। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, 238 के, फिर 179 के, फिर 100 के, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस सी डी हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे को जगह लग रही है, मैं यहीं पर बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहीं बना लेते हैं बैलेंस शीट, चलिए यहाँ बना लेते हैं इसके पीछे से, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हम यहाँ बना लेते हैं। तो आपको फॉर्मेट मालूम होगा बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स एंड
अमाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग अपने क्वेश्चन को और अपने रिवॉल्यूशन को हाथ के हाथ देखते रहें। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास बिल्स पेबल है जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है पूरे क्वेश्चन में, तो एज इट इज़ इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बिल्स पेबल कितना था 10,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में चेंज हुआ है, क्या बोल रहा था क्रेडिटर्स में, ये अनरिकॉर्डेड था 1,000 का, तो क्रेडिटर्स कितने के थे 58 के, अब कितने के हो गए 59,000 के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, इट विल बी 2,000, क्योंकि कोई उसके अंदर चेंज नहीं हुआ है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल में आ जाएगी ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी और सी, और ये जो कैपिटल होगी ये हम कहाँ से लेंगे, ये हम लेंगे जो हमारा क्या था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो कि था 238 एंड 179,000 और था 100,000। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक हो गया, तो टोटल करके हमारा आ जाएगा 588,000। ठीक है, इसका टोटल यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, या इसको अब आप बाहर भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एक बात याद रखिएगा, जिस फॉर्मेट में बैलेंस शीट होगी उसी फॉर्मेट में हम करेंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ठीक हो गया, ये कैश इन हैंड में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगा। फिर अगला लिखते हैं कैश एट बैंक। ठीक हो गया, ये हो जाएगा आपका 40,000 बिकॉज नो चेंज। फिर डेटर्स, हाँ डेटर्स के अंदर कोई चेंज था, यस डेटर के अंदर चेंज था 60,000 का, और हम लिखेंगे लेस प्रोविजन। कितना था प्रोविजन, 3,000 का शायद था प्रोविजन हमारा, हाँ 3,000 का हमारा प्रोविजन था। ठीक हो गया, तो टोटल कितना हो गया 57,000। ठीक है, आई बस समझ। उसके बाद स्टॉक, ठीक, तो स्टॉक हमारा 40,000 का था, और हमने कितना एक्सटेंड कर दिया था, ओवर वैल्यूड 4,000, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 36,000। ठीक है, उसके बाद प्लांट, प्लांट हमारे 120 के हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया था हमारा 165,000 का। कैसे, क्योंकि 150 था वो, और 15% कितना 10% का चेंज था, तो 10% का इतना हो जाएगा 15,000, डेट विल बी 165,000। ओके ओके, तो क्लोज कर देंगे। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास अभी कैश नहीं आया है, कैश डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो कैश के लिए हमें क्या चाहिए, हमें छोटा सा रफ में क्या बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं कैश अकाउंट बना लेता हूँ, तो चलिए कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट के लिए हमें सिंपल ही क्या चाहिए, बैलेंस बीडी, कितना था बैलेंस बीडी 10,000। ओके, अब उसके बाद कैपिटल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर विच इज़ 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी 60,000, दैट विल बी 170,000, और यहाँ पर भी हम बराबर कर देंगे 170,000, तो बैलेंस सी डी विल बी 170,000। ठीक हो गया, तो ये बैलेंस शीट विल बी द कैश फॉर द न्यू बैलेंस शीट। ओके, तो 170,000। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट एक बार आ जाएगी 588,000। ठीक है, अगर आपका आंसर मैच कर जाता है आपके दिए हुए बुक के आंसर से, तो आपका प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा आप कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ें बनानी है। इसको मल्टीपल टाइम देखिए वीडियो को, एंड यू विल गेट दी सॉल्यूशन। ठीक है।